तो अमावस में जन्म होने से एक दोष लगता है, अमावस्या दोष। और अमावस्या गंडमूल नक्षत्र में लगा हो और खतरा है। तो मतलब उसका ओवर पावर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे दोष अगर लगा है तो एस्ट्रोलॉजी लोग खाली एस्ट्रोलॉजर खाली प्रेडिक्शन कर सकता है, समाधान नहीं दे सकता। नहीं आ सकते या फिर नहीं रहता है? समाधान नहीं नहीं, सबका समाधान है। वो चाहे तो ना देगा। हम काहे रिस्क लेने जाएं? हम किसी का काहे रिस्क लें? नहीं समझिए। तो एस्ट्रोलॉजर वही सोचता है कि प्रेडिक्शन कर दिया जाओ। लेकिन हम वहाँ, मेरे पास एक आदमी, एक केस आया है, इंटरेस्ट लेके उसको मुझे सॉल्व करना है, हम क्यों जाएं? बस समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका दंड भी तो मुझे मिलेगा और उसके लिए जो प्रायश्चित कर्म है मुझे तो करना पड़ेगा। भगवान किसी को दंड दे रहा है या ग्रह किसी को दंड दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, जब हम वहाँ इन्वॉल्व होके उसका दंड, तकलीफ, दोष को निवारण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो उसका दंड तो हमें भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी सोचो, मैं किसी का जातक देखा और उसको बता दिया कि तेरा ये प्रॉब्लम है और तुम सॉल्व करो, या ये करने से सॉल्व करेंगे। ग्रह तो पहले पूछेंगे ना, तुम कौन है बे चुतिया? उसको क्यों बता रहा है? ठीक है। नहीं, हम एस्ट्रोलॉजर, तेरे को कौन बोला बे एस्ट्रोलॉजी करने के लिए? क्या जरूरत है? मतलब जिसका देखते हैं उसका दोष जो देखने वाले को लगता है। हाँ, जो देखेगा उसको लगेगा नहीं, ग्रह उसको ठोकेंगे ना अच्छा से। उसका इसमें आ जाता है। हाँ। और मेरा इतना बड़ा जो नौटंकी हुआ क्यों हुआ? वो तो काल सर्पी थी। तो वो काल सर्पी, मैं 55 पंडित को फ़ोन किया, 55, कोई राजी नहीं हुआ। और उसी दिन ही उसके लिए द बेस्ट टाइम था। लेकिन ग्रह नहीं चाहते हैं या उसका नियति नहीं चाहता है कि इसका कालसर्प दोष निवारण हो। मतलब ये मरेगी मरेगी। ठीक है। इधर मार्केस का दशा है और परिस्थिति गंभीर है। जब कोई राजी नहीं हुआ, उसके लिए शाम का 3 बज गया, कोई नहीं आया, डबल पैसा देने के लिए भी तैयार हो गया। आखिरी 2 बजे मैं बोला ट्रिपल दूंगा आओ, क्योंकि कैश मैं हैंडल कर रहा हूँ। मेरे शरण में कोई आया है, आई है, तो मेरा काम है उसको रक्षा करना। और ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन कर दिया और भगा दिया, ये मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो मेरे को वहाँ पंडित जी लोग बोले मत लागो, फंस जाओगे पंडित जी, इकरा छोड़ दो। मैं बोला अगर छोड़ना ही होता तो काहे एस्ट्रोलॉजी में आए? इतना डरना है तो एस्ट्रोलॉजी में मत आओ, ऐसे ही पूजा पाठ करो और पैसा भरो। लेकिन ये मेरे लिए एक टॉपिक है रिसर्च का, और इसमें अगर सक्सेस हो गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। वही बाणेश्वर बाबा मंदिर बैठ गए, 3 बजे तक कोई नहीं आया। तो 3 बजे देखा कि मेरा गलती यही था, वो टाइम लग्न पार कर गए। जिस लग्न में पकड़ना था उस लग्न पे नहीं पकड़ पाए, पंडितों का इंतजार में। तो चलो, उसका किस्मत, मेरा भी किस्मत, मेरे को भी ठुकवाना था। मैं तो अच्छा, सबको चैलेंज करो, देवी देवता को मत करो। तो चैलेंज तो देवों का देव महादेव से हो गया है ना। का चीज़ का भक्त है हो? ये महादेव बोले तेरे को ऐसा पूजा करें और जब हमारा केस आए तो तुम पीछे हट जाओ, ये हो नहीं सकता। तो बाबा के साथ भिड़ गए। अहंकार से तो नहीं भिड़े, भक्ति से भिड़े ना। लेकिन बाबा खखवा गया। बाबा का 3 बजे था उस समय, 3 बजे शुरू कर दिया, ला दूध पानी डाल शुरू करो। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, मैं और वो। उसका
साक्षी एक ही है, वो मंदिर का जो पुजारी है केवल वही साक्षी है और कोई नहीं। शुरू तो हो गया, जब चमकम नमकम का टाइम आया ना तो गंजा का भभक के एकदम रूम से धुआं, कहाँ, मंदिर के अंदर से। जिसके लिए कर रहे थे ना वो गंजा का धुआं सूंघेगी, आधा बेहोश दौड़ दाड़ के भाग, मंदिर छोड़ के भागी। इधर हम पकड़े हैं ऐसे आधा पकड़ के, और देने वाला कोई नहीं। पंडित जो था ना, ताला मारने के लिए जगह था वहाँ, ऐसा दौड़ के भागा, बोला इतना दिन काम किया ऐसा देखा नहीं कभी। बाणेश्वर बाबा तो साक्षात बाबा है, वो ताला क्या मारेगा, छोड़ छाड़ के भाग, मंदिर ऐसे ही खुला है, हम अकेले लटके हुए हैं। बाबा से बतिया रहे हैं, बोला का नौटंकी है हो, का चीज़ मांग रहे हैं, तेरे को पैसा मांग रहे हैं, का धन दौलत मांग रहे हैं, बेचारा को शांत कर दो, प्रॉब्लम है। तो फिर बाबा का शांति उनती करा के, पाठ उठ करा के, कुछ देर के बाद देखा कि गंजा उंजा का धुआं घटा है। तब देख रहे हैं कि अंदर ये मोटा है एकदम ऐसा करके, ठीक है, नगन डांस नचदी कर रहा है अंदर। और क्या, वहीं से बाणेश्वर मंदिर देखे हो ना, अंदर तो पूरा पूरा गुफा है ना, गुफा के अंदर से बाबा निकले हुए हैं। चला वहाँ से आके एकदम टी 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 कर रहे हैं। बाबा प्रभु माफ़ करो, हाथ पकड़ते हैं, ये रुद्राभिषेक अधूरा। उसी दिन से मेरा जिंदगी उखड़ा मत बोलो। अधूरा रहेगा, अधूरा हैं, पूरा करना चाहिए। अब तक नहीं कर पाए, बहुत बार जाके बाबा को माफ़ी मांग के आए, करा दो, नहीं करा रहे। देखते हैं अगला सावन के महीना में हो जाएगा। जिंदगी का वो एक तो मेरा जिंदगी झटका रह गया। इसीलिए पंडित जी लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो भिड़ जाएंगे। तुम करता हो कि अगर नहीं भिड़ा, डर के भाग गई, तो फटा तो हमारा दोस्त तो हमारे ऊपर। समझ में आ रहा है, तुम्हारे चक्कर में हमारा खंडित हो गया तो दंड दोष फिर तो हमें लगेगा, उसका भयंकर लगा, बहुत दंड होगा ना। इसीलिए खास करके ज्योतिषी लोग, पंडित लोग ऐसे कंडीशन पे रिस्क नहीं लेते। बोलते हैं आओ पहले तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रांगली प्रैक्टिस करो, तुम साधना करो, इतना मंत्र का सिद्धि करो, फिर जाके अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद कराया उसका, ऐसा नहीं छोड़ दिया। हम लोग भी पगला लोग हैं ना, जिसको अखवा के पकड़ लिया तो छोड़ते तो नहीं है। 1,25,000 का जप कराया, रुद्र यज्ञ कराया, उसके बाद जाके उसके लिए ये 3-4 और दोस्त का मार्जन किया। फिर 1.5 या 2 साल के बाद उसका रुद्राभिषेक करके शांति कराया। फिर उसका जिंदगी पटरी पे आया। बात समझ आ रहा है? तो ये सब ओवर रिस्क लेके काम करना वही करेगा ना जिसके कलेजा में हड्डी होगा, नहीं तो सबको प्रेडिक्शन करना है, भगाना है। ठीक ऐसा अमावस्या दोष जो बुला रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं, तुम्हारा किस्मत अच्छा कि कोई एस्ट्रोलॉजर, मेरा गुरुजी तुमको बोले कि ऐसा ऐसा आना, ऐसा ऐसा करना। कौन जाके किसी लड़की को ऐसा बोलेगा, बताओ? क्यों बोलेगा? एक तो बुढ़वा गए, ना आंख दिखता है ना दांत है, हैं? अगर आचार्य संजय का कैंडिडेट है, आचार्य संजय का यजमान है, मेरा बेटा का, मेरा शिष्य का यजमान है बोल के खुल के बोलता है, तो तुम लोग अगर मन में कलुष कलमस रखोगे, डाउट करोगे, या सोचोगे बुढ़वा कुछ गलत नज़र में देख रहा है, तो ये तुम्हारा नुकसान है। समझ में आ रहा है? अच्छा, वो आदमी का जन्म ही ऐसा काम में हुआ है, इसीलिए तो कभी आता नहीं है सामने ना। वो खड़ी गुरु का जन्म ही ऐसा हुआ है कि उसी सबको डिस्ट्रॉय करने का ताकत है। अमावास दोष, कालसर्प दोष, प्रेत बाधा, ये सब ऐसे आँख करके खा जाता है। तुम देखो ना उसका जो आँख है कितना खतरनाक, बस तब तक तेरा जिंदगी सुधर गया। ये जो पंडित जी लोगों के पास जाने से कल्याण होता है बोलते हैं ना, तो ऐसे आदमी के पास जाने से कल्याण होते हैं, क्योंकि दोष को काट के खा जाते हैं। वो तांत्रिक शक्ति है जिंदगी में। वहाँ जो भी उनके पीठ में गया है, हिला हुआ आदमी का लाइफ स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका डेली पूजा, हवन, पाठ,
कितने लोग आते हैं, समाधान पाके जाते हैं, लेकिन कहीं डिमडिमी पीट के वो अपना एडवर्टाइज तो नहीं करते, किसी को बोलते नहीं। जिसका कर्म फिटता है वहाँ जाता है। तो आज तक उनके यहाँ से कोई केस फेल हुआ है हम तो नहीं देखा, ठीक है ना। तो कोई क्लेम नहीं है कि मेरे को इतना पैसा दोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। भाई तुम्हारा मर्जी, आ जाओ। ना मांगे थे तेरे को पैसा, मांगे थे? वैसे नहीं लेते हैं गुरुदेव। हाँ, तेरे से नहीं लेते हैं और तेरा काम कर देते हैं तो तुम लोगों का चर्बी हो जाता है। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं। तुमको पूछे, तेरे को तो मांगा नहीं, लेकिन तुम इसी केस को लेके कोई भी यूट्यूबर का एस्ट्रोलॉजर या प्राइवेट यहाँ जो रोड छाप सब बैठे हैं, 1 लाख से नीचे का बात नहीं करेंगे। तो होता क्या है ना, हम लोग जब मुफ्त में काम कर देते हैं धर्म को, धर्मादा के लिए, तो हर आदमी सोचता है कि अरे यार मुफ्तखोर है, और जहाँ क्लेम करते हैं तो ध्यान देते हैं। अभी तुम देखो, फ्री में हम जितना जितना जातक देखते हैं, अच्छा कौन कह रहा है, लेकिन जिसका जो लोग 1000 रुपया दिया है या दक्षिणा दिया है, हर बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। क्यों? क्योंकि उसका कीमत है। मुफ्तखोर तो मुफ्तखोर है, बोल दिया, काम धंधा कुछ नहीं था, दिखा दिया है। उसका भी खाली बैठा है, हम भी खाली बैठे हैं, उनको लग रहा है। इधर हम दिन में 1-1 मिनट मेरा यूटिलाइज्ड है, वो गधा लोगों को समझ में नहीं। लेकिन मैं देखा हूँ जो लोग पैसा दे के कुंडली दिखाया, जिनको दर्द दिया, वो लोग उस मंत्र को लेके काम किया है, वो समाधान को लेके काम किया है और उनको फ़ायदा मिला है। क्यों? कारण क्या है? उस चीज़ का कीमत नहीं देते। अभी तुमको मैं वहाँ भेजा, तुम गई होती और तुमको एकदम बिल उल काट के एकदम नौटंकी दिखा के अगर किया होता तो तुमको लगता कि हाँ 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 सही। लेकिन पैसा नहीं मांगते, नहीं लेते, अपना समझते हैं, तो उसका तुम लोग ये कीमत दे रहे हो। जाना है तो अरे जाना है मतलब क्या, दे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, नहीं गए, ठीक है। गए थे एक बार। तो वही जो अमावस्या वाला जो कह रही हो ना, यो केस जो नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, क्या होना है? क्या ठो डरना है? क्या चीज़ का डरना है बोलो ना, मेरे को बताओ। वो बोले कि नंगा नहा के आना है कि नहीं? क्या नंगा नहा के रोड में घूमने के लिए बोले? नहीं ना, तो उस केस को उसको बोलो नंगा नहा लेगी। और क्या करना है उसको, थोड़ी उसका उनका मन होना चाहिए। यहाँ तो नहीं हो रहा है तो गोली मारो। बस वही। बात समझ में आ रहा है? अभी देखो काल सर्पदोष, काल सर्पदोष में वो आदमी को पानी में बहा दिया जाए। ओरिजिनल काल सर्पदोष क्या करते हैं, उसको लेके नदी में बहा देते हैं। किसको? जिसको काल सर्पदोष है उसको फेंक दिया जाता है। वो अपना सारा कपड़ा फेंकेगी या फेंकेगा, नंगा होके ऊपर आएगी। संध्या समय में होगा, उसके तिथि लग्न और नक्षत्र देख के कराएंगे, तब वो काम देता है। जैसे तैसे कहीं भी गया और कर दिया, काम नहीं देता है। जिंदगी भर पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब उनको पूछने से हाँ हम किए थे, हाँ हाँ वहाँ उज्जैन में किए, हम वहाँ किए, वहाँ किए, ना लग्न देखा, ना राशि देखा, ना नक्षत्र देखा। फिर जिंदगी भर परेशान, फिर हम लोगों को फ़ोन करके हे कहू तो सब ढकोसला है, झूठा है, काम नहीं देता है। फिर क्या करें? उसको पूछता हूँ, अरे तेरा रुद्रा भी काल सर्पदोष निवारण किया था, हवन किया था क्या? वो क्या होता है? रुद्र यज्ञ था क्या? वो क्या होता है? उनको नहीं पता। तो हुआ क्या है ना, ये काल सर्पदोष के नाम पे कौन है? हाँ, काल सर्पदोष के नाम, अच्छा बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। 150 रख करने का, हाथ टूट लो, नमस्कार नमस्कार, ठीक है। तो ये जो काल सर्पदोष का बात है ना, इसमें अगर सही लग्न राशि नक्षत्र नहीं देखा और सही तरीक़ा से इसका काम नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। नहीं तो काल सर्पदोष निवारण हुआ, उसी 3 सेकंड के अंदर उसको उसके बॉडी से एक सर्पेंटाइन एनर्जी जाएगा। हम लोग जितना किए हैं ऐसे कंडीशन पे, तो सबका ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 40% केस में ना जिनका काल सर्पदोष निवारण होता है बेहोश हो जाते हैं, फट करके गिर जाएगा। और उस समय जो रहेगा वहाँ पर एक ठो